बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांस्कृतिक गतिविधियों की छूट के साथ इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन। इस साल दुर्गा पूजा के आयोजन पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की छूट दे दी है। इस छूट के आलोक में इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस बार पूजा पंडाल और देवी के दर्शन के लिए सड़क पर निकलने वाले श्रद्धालुओं के मास्क लगाना जरूरी होगा। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल सजाने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही लहरियासराय के केएम टैंक स्थित शिव मंदिर में दुर्गा पूजा को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। डीएमसीएच के ओपीडी विभाग में नहीं कर रहे हैं लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन। डीएमसीएच के ओपीडी विभाग में कई लोगों को बिना मास्क के देखा गया है। इस भीड़ में कोरोना के गाइडलाइंस का पालन भी नहीं हो रहा है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं तथा 2 गज दूरी मानो तो सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। लोगों में कोरोना को लेकर थोड़ी भी चिंता नहीं दिख रही है और इस वजह से यह आशंका है कि यह लापरवाही कहीं कोरोना को न्योता न दे दे। शोध छात्रों की ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला। शोध छात्रों की ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला के चौथे दिन प्रोफेसर ध्रुव कुमार, हेड डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने विषय एनालिसिस ऑफ डेटा बेस्ड रिसर्च के विषय पर विस्तार व सरल उदाहरण देकर ग्राफ और डायग्राम के माध्यम से व्यापक तरीके से शोध छात्रों एवं अध्येताओं के बीच रखा। फिर अपने विषय डाटा बेस्ड रिसर्च को 2 भागों में बांटते हुए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बताया एवं मुख्य बातें यह बताई कि ललित कला संकाय ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंतर्गत आने वाले विषय व सोशल साइंस विषय में सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च को अपनाया जाता है। जाम को लेकर आम जनता है परेशान। कर्पूरी चौक से लेकर बेता चौक तक काफी संख्या में जाम देखने को मिल रही है, जिसमें कि आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन के रहते हुए इतनी परेशानी देखी जा रही है। लगातार यहां कई घंटों तक जाम की समस्या रहती है। इसके लिए जनता बार बार आक्रोश में है। प्रशासन इसको लेकर थोड़ी भी गंभीर नहीं है। आए दिन लोगों को हर रोज की तरह ही जाम का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपने काम काज पर इस जाम की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बावजूद प्रशासन लोगों के बारे में सोचने पर थोड़ी सी भी बाध्य नहीं है। प्रशासन लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं ले रही है। बहुत प्रशासन इजाजत नहीं देती है। प्रशासन नहीं कुछ कर रहा है इसके लिए। मांस और मुर्गा विक्रेताओं पर लगाया जुर्माना। नगर निगम प्रशासन ने शहर में खुले में मुर्गा एवं मांस बेचने, उससे निकलने वाले ठोस अपशिष्ट की समुचित व्यवस्था नहीं करने एवं कचरे को इधर उधर सड़क पर फेंकने सहित कई मुद्दों को लेकर दर्जनों दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी है। कहा गया है कि खुले में मांस नहीं बेचना है और उसके ठोस अपशिष्ट को विधिवत निष्क्रिय करना है। नगर निगम बाजार प्रभारी राजा राम ने 31 मुर्गा एवं मांस बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी दुकानदार निगम कार्यालय में आकर संपर्क करें। वहीं रहमगंज के मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद नौशाद व मोहम्मद फारूक पर 1-1 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। संविदा कर्मियों को मानदेय अविलंब देने की मांग। बिहार राज्य पैरामेडिकल तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने डीएमसीएच के प्रभारी अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविदा पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मियों के अगस्त व सितंबर माह के मानदेय का अविलंब भुगतान करने की मांग की है। पत्र में श्री सिन्हा ने कहा है कि 2 वर्षों से प्रायः देखा जा रहा है कि डीएमसीएच में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। ससमय भुगतान नहीं होने से कर्मियों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। उन लोगों के भुगतान के लिए अविलंब आवश्यक कदम उठाने की उन्होंने मांग की है। बहादुरपुर प्रखंड में आज अंतिम दिन का नामांकन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।
प्रत्येक जिले में मतदान 10 चरण में निर्धारित किए गई, जिनमें ग्राम पंचायत के 4 पद तथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद का निर्वाचन मतदान ईवीएम द्वारा तथा ग्राम कचहरी के 2 पद पर है। पंच सरपंच का निर्वाचन मतदान पत्र मत पेटियों के माध्यम से कराए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के 5वें चरण में नाम निर्देशन की प्रारंभ तिथि 30/9/2021, अंतिम तिथि 6/10/2021, संविदा की अंतिम तिथि 9/10/2021, अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि 11/10/2021, साथ ही साथ प्रत्येक आवंटन 11/10/2021 और मतदान की अंतिम तिथि दिन रविवार 24/10/21 और मतगणना की तिथि 26 तथा 27/10/2021 निर्धारित की गई है। पंचायत के मुखिया के लिए जो है, ये मेरी वाइफ है, इन्हीं का नॉमिनेशन आज किए हैं। जीनत आरफा इसका नाम हुआ। मेरा नाम मोहम्मद अजमत हुसैन दिलकश। अगर हम जीत जाते हैं तो जो भी काम विकास का रुका हुआ है वो काम को हम मेहनत करके हो और जहाँ तक होगा सर मेहनत करके विकास का काम करेंगे। वो सब काम रुका हुआ है सर, जो सब काम आज होगा कल होगा ऐसे हर लोग बोल रहे हैं, वो काम को जो है अंजाम देंगे। और जहाँ तक होकर कमीशन खोरी ख़त्म हो जाएगा, पंचायत चुनाव अगर हम जीते तो कमीशन खोरी ख़त्म करवा देंगे सर। और हम लोग युवा हैं सर, पूरा जनता मेरे समर्थन में है, क्योंकि वो लोग ने हमको ज़बरदस्ती खड़ा किए और लोग ने कहा कि एक युवा को आना चाहिए। इसीलिए जो है सर हमने नॉमिनेशन अपने पत्नी का किया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार प्रसाद की राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद से 40 दिनों की सफलतापूर्वक वापसी। नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि इस प्रशिक्षण ने उन्हें आंतरिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ अलग अलग राज्यों के आए पुलिस पदाधिकारियों से विशेष जानकारी प्राप्त हुई। सरकार के द्वारा दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार को राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के द्वारा हैदराबाद के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और प्रशिक्षण प्राप्त कर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि आईपीएस में 40 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है और यह इंडक्शन ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग में पूरे देश में 19 राज्यों से 95 लोग गए थे और इस ट्रेनिंग तरह की अन्य टेक्निकल जानकारियां भी दी गई। वार्ड 29 के रुके हुए कार्य जल्द दिए गए समय पर शुरू नहीं हुए तो पार्षद दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 29 को लेकर डॉक्टर मुन्ना खान एक विज्ञप्ति जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अति आवश्यक सड़क व नाला का कार्य देश पत्र के बाद भी दरभंगा नगर निगम के अभियंता व ठेकेदार को मिली भगत के कारण से पिछले कई महीने से आज तक कार्य पूरा नहीं होने के कारण पार्षद शबाना खानम अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। इनकी इसकी जानकारी दी गई है। पूर्व पार्षद सह पार्षद पति डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया गया है। इसका कारण कार्यों में लेट लतीफी नगर निगम की सुस्ती को बताया गया है। उन्होंने कहा कि अविलंब कार्य पूरा कराया जाए, नहीं तो वार्ड पार्षद इस्तीफा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। नगर निगम बिल्कुल नरक निगम बना हुआ है। मैं कई साल से कहता आ रहा हूं कि आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है कि जब अस्थायी समिति द्वारा सबसे पहले वार्ड पार्षद द्वारा योजना दिया जाता है, योजना देने के बाद उसको अस्थायी समिति निर्णय लेकर उसको बोर्ड में लाती है, बोर्ड में उसको पास करवाकर इंजीनियर द्वारा जब उसकी असल इंक्वायरी होती है उसके बाद टेंडर में जाता है, टेंडर होने के बाद तब वर्क ऑर्डर में जाता है, वर्क ऑर्डर के बाद भी आप देख लीजिए 1.5 साल से ऊपर जिस काम को आज से 27 मई 2020 को खत्म हो जाना था, आज देख लीजिए आज तारीख हो गया आपको लगभग 5 अक्टूबर 2021, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। इस 1.5 साल में खान चौक और का जो रोड है और नाला है, नाले का निर्माण हो गया, नाले के निर्माण को हुए लगभग जो है हम समझ रहे 6 महीना हो गया, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। उस पर मिट्टी गिरा के ठेकेदार कहाँ भाग गया समझ में नहीं आ रहा है। और जब इंजीनियर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन दे दिया गया। भैया किस चीज का एप्लीकेशन दिया गया? किन लोगों ने एप्लीकेशन दिया? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्या उनके मकान का नक्शा पास है? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्या वो अस्थायी लोग हैं? कोई भी उठा के दे देगा। अगर के वार्ड नंबर 30
आगामी दुर्गा पूजा को लेकर प्रेस वार्ता। दरभंगा जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के बैनर तले वर्ष आगामी दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के अध्यक्ष बद्रीपुर दुर्गा पूजा समिति के अशोक नायक और सचिव प्रियंका झा ने मीडिया से बात करते हुए विवाह भवन लहरियासराय बाकरगंज में दुर्गा पूजा के तमाम आयोजनों को लेकर पूरी जानकारी दी।